हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने होस्ट एंड दोस्त अर्नब के साथ आज के मॉर्निंग ब्लॉग में। और आज ठंड ना के बराबर है, फिर भी वेदर अपने क्लाइमेट अपने चरम सीमा पे अपना पदस्थापित करते हुए ठंड का कुछ प्रकोप दिखाते हुए और आज हम मॉर्निंग ब्लॉग में आ गए हैं, आपसे जुड़ गए हैं। आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी की कुछ खास बातों के साथ आपसे जुड़ चुके हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जो लोग इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिए। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार बांटते रहिए मेरे बीच। तो चलिए, आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज के दिन हमारे भारतवासियों के लिए बहुत दुखद दिन था, दुख भरी दिन थी, आंसू से भरा दिन था। आंसू से भरे बिताए हुए वो दिन थे, वो लम्हे थे जिन्हें हम भारतवासियों ने जो बिताए होंगे, पहले के भारतवासियों ने, आज हम लोग उन सब बातों को याद करके आंखें नम हो जाती है क्योंकि आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी को ही हम भारतवासियों को बहुत दुखद घटना का सामना करना पड़ा था। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुई थी, कौन सी घटना हुई थी। 30 जनवरी 1930 लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता के मेटकॉफ हॉल में इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना किया था। इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना किया था, लेकिन यह लाइब्रेरी का नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी 1948 में रख दिया गया था। तो 1903 को 30 जनवरी 1903 को हमें मिली थी इंपीरियल लाइब्रेरी, जो आज नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। 30 जनवरी 1933 में पॉल वॉन हिडेनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का पहला चांसलर बनाया था। तो यह जर्मनी के लिए एक कुछ खास बात जो जर्मनी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो पॉल वॉन हिडेनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का पहला चांसलर बनाया था और उस दिन से हिटलर अपने जर्मनी पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और आगे चल के आपको पता ही है हिटलर क्या किया क्या नहीं किया, वो सब सारे बात आपको पता है। हिटलर के बारे में जानते हैं, उनके वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ और वह इतने बड़े राजा बन गए, उस हिटलर की क्या बोलते हैं, खूंखार राजा बन गए थे। ज्यूस को पीटते थे, ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती करके शासन करते थे। उनके नफ़रत कुछ गिने चुने समाज के प्रति था, तो वो थे एडोल्फ हिटलर और एडोल्फ हिटलर की वजह से ही हमारा प्रथम विश्व युद्ध। 30 जनवरी 1941 नौवहन के इतिहास में बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसमें सोवियत संघ के एक पनडुब्बी ने जर्मन के एक पोत को डुबा दिया था और इसके वजह से उसमें सवार 9000 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। तो ये नौवहन के इतिहास का सबसे दुखद भरी घटना जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ। और आप मौसम का मज़ा लीजिए, मेरे पीछे कुछ दिखता ही नहीं है, तो इसी मौसम में मज़ा लेते हुए आगे मॉर्निंग वॉक की ओर चल पड़े हैं। तो 30 जनवरी 1948 हम भारतवासियों के लिए बहुत दुखद भरी घटना हुई थी क्योंकि इस दिन हमने अपने महान राष्ट्रपिता को खो दिया था। हर रोज़ की तरह शाम के समय वो प्रार्थना के लिए निकल पड़े थे और उसी समय बड़ी करीब से नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी और वे एक अहिंसा के पुजारी हिंसा के शिकार हो गए। और इस तरह हम लोग ने महात्मा गांधी को खो दिया, जिन्होंने अपने आज़ादी में बहुत सारे बलिदान दिए, आज़ादी के लिए लड़े और अंग्रेज़ों को वहाँ से भगाए। फिर भी नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई गोली मार के। एक ऐसी विडंबना है कि जिन लोगों ने अहिंसा का पूजा पाठ किया, अहिंसा को पूजे, आज वे लोग ही हिंसा के शिकार हो गए। मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से प्रसिद्धि पाने वाले हमारे महात्मा गांधी की इसी दिन हत्या कर दी गई थी और यह दिन हम भारतवासियों के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम जानते हैं कि 2 बार हमारे भारतवर्ष में शहीद दिवस मनाया जाता है, पहला 30 जनवरी और दूसरा 23 मार्च। 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है मैं बताऊँ।
तो 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को फांसी दे दी गई थी और इसीलिए हम लोग इस दिन को भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े हस्तियाँ, बड़े बड़े राजनेता राजघाट जाके उनको श्रद्धांजलि देते हैं, महात्मा गांधी को, और श्रद्धांजलि दे के हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो शहीद दिवस भारत में 2 प्रकार से मनता है। एक 2 दिन मनाया जाता है, एक 23 मार्च और एक 30 जनवरी। 30 जनवरी हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है और 23 मार्च हमारे अमर शहीद जवान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के याद में मनाया जाता है। तो स्कूल बस ठंड के मौसम में अपना कार्य पे, और मौसम ठंडापन तो उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन कुहासा अपने चरम सीमा पे है और हम लोग इधर जंगलों के बीच होते हुए रास्ते से गुजरते हैं हर रोज़, कभी उस रास्ते कभी उस रास्ते। तो ये पीपल का पेड़ बहुत बड़ा, और ये ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ पे रुक के आप लोग जितना हवा लेना है ले सकते हैं पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे। कल मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का 50 से 80% हिस्सा समुद्र से आती है, लेकिन इन पीपल का पेड़ का भी बहुत बड़ा योगदान है इस वातावरण में ऑक्सीजन को मेंटेन करने का। तो 29 जनवरी 1910 चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी का जन्म हुआ था और इन्हें हरित क्रांति के पिताजी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था मैं बताता हूँ। क्योंकि 1940 से लेकर 1970 के बीच में जो हमारे भारतवर्ष की जो स्थिति थी, अकाल की स्थिति थी, इस वक्त स्वतंत्रता क्रांति, आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर थी और लोग भूख से मर रहे थे, खाने को अन्न नहीं थे, दाना नहीं थे। तो पीछे आप देख सकते हैं ये हरित क्रांति, इधर गेहूं का खेत, ये हरित क्रांति का ही देन है जो आज हम लोग अच्छे खाना का आनंद लेते हैं, स्वाद लेते हैं। तो चलिए आज उनका भी दिन है 30 जनवरी 1910। हालांकि 2000 में इनकी मृत्यु हो गई और बहुत अच्छे देश के लिए योगदान देखे गए। तो आज का मॉर्निंग ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और आप से विदा लेते हैं, आपका होस्ट एंड दोस्त। और हमेशा की तरह रोज़ एक अच्छे विचार के साथ मैं अपना ब्लॉग को समाप्त करता हूं। तो आज के विचार है, ये 1952 में संविधान के सदस्यता ग्रहण किए और 1952 से 62 तक यह सदस्य बने रहे और यह राज्य के छोटे छोटे राजनीतिक पदों पर स्थापित रहे। लेकिन इनके नेतृत्व में जब भारत में, देश भर में अकाल से, भूखमरी से लोगों की मृत्यु हो रही थी, उस वक्त उड़ीसा, बंगाल, बिहार में भारी अकाल पड़ी थी और इस अकाल को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था। जब इन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था तो भारत के पास खाने को दाने नहीं थे, खाने को अन्न नहीं था। तो इन्होंने ही हरित क्रांति शुरुआत की थी और इस क्रांति के तहत इन्होंने किसानों के बीच गए, किसानों से अच्छे बीज, उर्वरक उपयोग करने की सलाह दी, उन्हें अच्छे बीज, अच्छे नस्ल के बीज मुहैया कराया, उर्वरक मुहैया कराया ताकि वे लोग अच्छे से किसानी कर सके, खेती कर सके और अच्छा पैदावार दे सके। खदानों के अन्न की प्रजातियाँ, बहुत प्रकार के प्रजातियाँ किसानों के बीच दिए, बांटे, उन्हें उपलब्ध कराया और 1972 में रिकॉर्ड तोड़ यह उत्पाद हुई और उस दिन से आज तक हम भारतवासियों के लिए अन्न की कभी कमी नहीं हुई। तो इन्हें हरित क्रांति के पिता भी कहा जाता है और हरित क्रांति के पिता से नामी सी सुब्रमण्यम जी का जन्म 30 जनवरी 1910 कोयम्बटूर, तमिलनाडु में हुआ था और वे बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ
राजनीतिकार थे और इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि इन्होंने ही वह योजना लाई जिससे आज हम भारतवासियों के लिए अन्न की कभी कमी नहीं हुई। आप देख सकते हैं ये हरित क्रांति, इधर गेहूं का खेत, ये हरित क्रांति का ही देन है जो आज हम लोग अच्छे खाना का आनंद लेते हैं, स्वाद लेते हैं। तो चलिए, आज उनका भी दिन है, 30 जनवरी 1910। हालांकि 2000 में इनकी मृत्यु हो गई और बहुत अच्छे देश के लिए योगदान देखे गए। तो आज का मॉर्निंग ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और आप से विदा लेते हैं, आपका होस्ट एंड दोस्त। और हमेशा की तरह रोज़ एक अच्छे विचार के साथ मैं अपना ब्लॉग को समाप्त करता हूं। तो आज के विचार है, कहते हैं ना, सफलता की सीढ़ी होती है। तो ठीक, आपकी नाकामी आपको दोबारा पूरी ताकत से सफलता प्राप्त करने को प्रेरित करती है। तो नाकामयाब होना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, इससे हतोत्साहित ना हो, इससे निराश ना हो। उठिए, जगिए, फिर से दोबारा मेहनत कीजिए। आपका यह सफलता एक न एक दिन रंग लाएगी, आपका मेहनत एक न एक दिन रंग लाएगी और यह सफलता में बनेगी। तो चलिए, नाकामयाबी से कभी हारना नहीं है, डरना नहीं है, बस नाकामयाबी को एक ढाल बना के आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए, आपका दोस्त विदा लेता है आपसे। आज का मॉर्निंग ब्लॉग बहुत ही अच्छा रहा। हम देशवासियों के लिए आज शहीद दिवस है, तो शहीद दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सत नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और शहीद भगत सिंह के लिए भी शहीद दिवस उस दिन भी मनाएंगे, आज भी मनाएंगे। तो उन स्वतंत्रता के लिए लड़े जवान शहीद के लिए भी श्रद्धा सुमन अर्पित। और आप अपना ख्याल रखिए, सबका भला सोचिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करते रहिए, अच्छा होता रहेगा। आपका होस्ट एंड दोस्त सबसे विदा लेता है। बाय बाय, तब तक के लिए शुभ दिन आपका।